क्या आप जानते हैं शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो कौन-सी दिशा है जहाँ पर अगर आप मुख करके जल चढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा तेज़ी से आपको आशीर्वाद भी मिलता है और श्री भगवान शिव आपसे प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं। तो कुछ ख़ास नियम हैं और कौन-सी दिशा है जहाँ पर मुख करके आपको नहीं चढ़ाना है वो भी बता देता हूँ मैं। शास्त्रों की अगर मानें तो आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में ना हो। इस दिशा में मुँह करके जब आप जल अर्पित करते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। इससे आपकी भक्ति का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। माना जाता है इन दिशाओं में भोलेनाथ का कंधा और पीठ होते हैं। इसलिए इस दिशा में मुँह करके जल चढ़ाने की जो कार्य होता है उससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब कौन-सी दिशा है तो इसका मतलब दक्षिण दिशा बच गई और दक्षिण दिशा ही है जहाँ पर आप जल चढ़ाते हैं तो ये बेस्ट दिशा है। इस दिशा में यदि आप प्रत्येक सोमवार या रोज़ जल चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार जल्दी सुनते हैं, आपको इसका उत्तम फल भी बहुत ही तीव्र गति से मिलता है। जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाएँ, तो इसे इस तरह चढ़ाएँ कि जल उत्तर दिशा में ही गिरे। इससे आपकी मुराद शिव जी की तक जल्दी पहुँचेगी और आप आपसे प्रसन्न भी वो रहेंगे। अब अगर आप परिक्रमा लगाते हैं तो उस टाइम भी याद रखिएगा शिव जी को जल अर्पित करने के बाद हम उनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस दौरान एक ख़ास चीज़ है, आपको परिक्रमा पूरी नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ़ आधी करनी है। ये खबर आप जो मुझसे जान रहे हो ना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो वो बहता हुआ बाहर जाता है। हमें इस पवित्र जल को लांघना नहीं चाहिए। इसलिए सिर्फ़ आदि परिक्रमा का ही जो उल्लेख है वो शास्त्रों के अंदर और मिलता है ना? हमारे पुराणों के अंदर। तो बस ये चीज़ आपसे विनती है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं परंतु ध्यान रखेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा।